सत्ताधारी बीजेपी कई साल वनवास काटने के बाद 2017 में पहली बार जीती। इस बार भी बीजेपी को भरोसा है कि वो कमाल करेगी, कमल खिलाएगी। इस बार तो कामकाज का हिसाब देने की बारी है। क्या किया है 5 साल में आपने? बांदा के लिए, बांदा क्या पूरे बुंदेलखंड के लिए मैं अपनी भी बात करूंगा और सरकार की भी बात करूंगा। बुंदेलखंड में पहली बार, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार की देन है। हर घर पाइप पेयजल योजना योगी सरकार की, डबल इंजन सरकार की देन है। इतना विकास पूर्वांचल में किया है बीजेपी ने, उतना विकास बुंदेलखंड में आकर मुझे नजर नहीं आता है। नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप देखिए नजर पूर्वांचल आएगा एक्सप्रेसवे आपको। बन के तैयार हो गया है। ठीक है, वो भी अब अगले साल आपको बन करके मिल जाएगा। पूर्वांचल उससे पहले स्टार्ट हो चुका था, तो पहले बन के तैयार हो गया। बुंदेलखंड बाद में शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए बुंदेलखंड में सर्वाधिक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। आप एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, हर घर पाइप पेयजल योजना, हर घर नल। देश की आजादी के बाद से विधायकों को 100 हैंडपंप मिलते थे, लेकिन पेयजल की समस्या उन 100 हैंडपंपों से 75 साल बाद भी दूर नहीं हुई। तो सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समस्या के अंत पर विश्वास रखती है कि इसको समाप्त किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भी जोश आई है। सर, कितनी बड़ी और कड़ी लड़ाई इस बार बबेरू विधानसभा में? देखिए इस समय लड़ाई में कोई नहीं है। ये आपने जो हल्ला देखा ना, ये वही हाल है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत तेज जलता है। वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वही हो रहा है। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लग रहा वही है? मुद्दे, जिन मुद्दों को हमने छोड़ा था जहाँ पर, वही मुद्दे हैं 2017 के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया जनता के हित में, किसी भी तरह की कोई भी काम नहीं किया है। वही मुद्दे हैं। वो तो गिना रहे हैं कि उन्होंने, बता रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया है और भी बहुत सारे काम मैं विकास इन्हें के लिए किए गए हैं। चुनौती देता हूं, अगर 6 सड़क से ज्यादा बता दें कि बबेरू में 5 साल में किया हो। मैंने तो 72 सड़कें नहीं बनवाई। बीएसपी और कांग्रेस को भी यही उम्मीद है। सर, क्या है स्थिति आप लोगों की यहाँ पर? एक नंबर में इस टाइम। एक नंबर जी, में जीत जाएंगे? जी। कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वोट मिलेगा आपको? शासन, प्रशासन, अनुशासन। बहन जी यहाँ पर आई थी, उनके आने का कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ गया। हाँ, हर सीट पे 15,000 वोट का इजाफा हो गया। द्विवेदी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े कामकाज करवाए हैं बांदा में। सामने आ जाएगा ना, जिसने अगर विकास किए होंगे सामने आ जाएंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए स्थिति बहुत अच्छी है, और जो वर्तमान में सरकार है या जो यूपी में गैर कांग्रेसी सरकारों ने यूपी में और खास करके बुंदेलखंड का जिस तरह से शोषण किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसका पूर्ण रूप से इस प्रदेश की जनता सफाई करने जा रही है। बांदा में यूं तो कई समस्याएं हैं, मगर लोग कचरे के अंबार और सड़कों की दुर्दशा से परेशान हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, बहुत मुश्किल होगा। जेल रोड पर जब आप आएंगे बांदा के, यहीं पास में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन इस पूरे के पूरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं। इस रोड के जरिए अब क्या कहा जाए, पूरी रोड मैम ध्वस्त पड़ी हुई। बाईपास आप मैम देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मैम गाड़ियां घुस जा रही हैं। बाईपास पर भी गड्ढे हैं? यस मैम, पूरे हर जगह है मैम। बिजली खेड़ा रोड देख लीजिए आप, हर जगह। मतलब गड्ढों को सड़क बनाने का काम नहीं किया गया है? अभी तक नहीं पूरा हुआ मैडम। अभी आपके सामने देखिए गड्ढे कितने सारे हैं यहाँ। 5 साल में क्या कामकाज किया है विधायक ने यहाँ पर? अब यहाँ तो कुछ ऐसा काम नहीं दिख रहा हमें विकास का अभी विकास तो तक। उतना बड़ा काम नहीं जी दिख कोई रहा है, काम नहीं दिख रहा है। जितना होना चाहिए वो अभी तक हमें नहीं दिखाई पड़ा। बीजेपी विधायक ने काम किया है, बस इस हिस्से में नहीं है? आपको लग रहा है कि कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सड़क है ये बहुत अच्छी थी। अभी रिसेंटली क्या है कि चिल्ला से यमुना नदी से ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए इसकी खुदाई हुई थी। अच्छा है ना, ये मतलब फॉर टाइम बीइंग है। कामकाज हुआ है 5 साल में आप लोग के लिए? बेहतर सरकार कौन सी है? क्या हुआ है, जो चल रहा था पहले वैसे ही चल रहा है। आप लोग के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? सबसे अच्छी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्यों? जी, हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अच्छा विकास किया। और बीजेपी कह रही है बड़े बड़े काम किए हमने बांदा में। मैम काम किया। बुंदेलखंड जो हाईवे निकला हुआ बहुत सही काम किया है। अच्छा। हमारे साथ बीजेपी सही है। ये कह रहे हैं बुंदेलखंड हाईवे पे अच्छा काम हुआ है। कहाँ पर? बुंदेलखंड हाईवे। तो बुंदेलखंड हाईवे हुआ और तो विकास नहीं हुआ। जनमानस को देखिए, गरीब लोगों को देखिए, महंगाई देखिए कितनी चल। हमारे साथ विकास हुआ। काफी विकास। आप बताइए कामकाज हुआ है 5 साल में? कोई कामकाज नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हम लोग समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी। बांदा की हवा किसके साथ बहेगी?
और केन नदी शहर के लोग किसके हिस्से करेंगे वोटों की रंगीन चित्रकारी, ये देखना दिलचस्प होगा। सड़कों का क्या हाल है ये तो आपने देख लिया। आपको ये भी बताते चले कि कानपुर से जब हम बांदा आ रहे थे तो मैप के जरिए जब हम अंदर कई गांवों से होकर आते हैं तो यकीनन कई ऐसे बड़े हिस्से दिखे जहां पर रोड बिल्कुल खराब थे। लेकिन यहां पर इसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल यमुना पाइपलाइन को अंदर से लेकर बढ़ रही है सरकार, इस वजह से ये स्थिति है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पूरी की पूरी सड़कों में ही गड्ढा है। फिलहाल गड्ढे से तर अब यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर किसकी जीत होगी किसकी हार, 23 फरवरी को जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी तो करेगी बांदा की किस्मत का फैसला। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बांदा, बुंदेलखंड, आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।